नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के इस नए सेशन में, जो कि मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर है, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो आप चाहे किसी भी एसएससी, रेलवे या स्टेट के किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन दूसरा जो पाइप है वो 10 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कुल कितने समय में फिलअप होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ अगर हम बात करें कि जो प्रश्न कह रहा है उसमें अगर हम मान लेते हैं कि एक जो नल है वो ए है, इसकी एफिशिएंट मतलब भरने की क्षमता जो है वो 20 मिनट है। 20 मिनट ये जो क्षमता नहीं है, ये टाइम है। 20 मिनट में वो फिलअप कर सकता है। बी जो है, बी वाला नल वो 30 मिनट में भर सकता है। अब हम यहाँ से लेंगे ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं से आसानी से ब्रेक हो सके। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 60। 60 एक नंबर ऐसा है जो कि 20 से 3 बार में कटेगा और 30 से 2 बार में कटेगा। अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, ये और बी का जो समय दिया गया है उस समय से हमने निकाला कि ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है और कुल कार्य कितना है। अब यहाँ पे हमको कुल कार्य क्या है, जो हमने एलसीएम लिया या वह नंबर जो फाइंड किया जो दोनों संख्याएं से आसानी से कट जाए, तो ये होता है कुल कार्य। कुल कार्य ये हो गया, कुल कार्य हो गया। और ए की क्षमता यहाँ पे ये जो हमने ब्रेक किया, मतलब 20 से हमने 60 को काटा तो 3 बार में कटा, तो ए की क्षमता जो आई हमको 3 मिली और बी की क्षमता यहाँ पे 2 मिला। ठीक, अब हमको कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन दूसरा पाइप 10 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी में हम इंटू करेंगे 10 का। इसलिए 10 का इंटू करेंगे क्योंकि 10 मिनट तक ए और बी दोनों मिलकर कार्य किए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 फाइंड किया हुआ है और बी की वैल्यू 2 फाइंड किया है और इंटू में हम 10 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 5, यहाँ पे आया 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 यहाँ पे आएगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी के द्वारा 10 मिनट में 50 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, 50 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मतलब ए और बी मिलकर जो कार्य किए हैं वो 50 कार्य किए जा चुके हैं 10 मिनट के अंतराल में। कुल कार्य हमारे पास है 60। कुल कार्य कितना है 60, तो कुल कार्य में से हम पूर्ण कार्य को माइनस करेंगे, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 60 करेंगे। ठीक है, ए और बी का मान 50 है, यहाँ पे 50 है, इक्वल टू 60 यहाँ पे हुआ, ए प्लस बी का मान है। ठीक ना, अब इसको हम उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से हमको अंतर जो देखने को मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 माइनस 50। तो यहाँ पे ए प्लस बी का रिमेनिंग कार्य जो बचा वो 10 बचा। 10 कार रिमेनिंग बचा, मतलब 10 कार शेष बचे हुए हैं। अब उस 10 कार को बी को बंद कर दिया गया, मतलब ए से कराना है और ए की जो क्षमता हमारे पास है वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, 10 बटा में 3 करेंगे। 3 3 इकाई 9, रिमेनिंग 3 3 3, ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो 10 मिनट इधर लगे और 3.33 मिनट इधर लगे, तो 10 प्लस 3.33 जब हम ऐड करेंगे तो 13.33, मतलब 13.33 मिनट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो बस ये ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा जब एग्जाम में पूछे जाएंगे, टाइम एंड वर्क होगा। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 10,000 सॉरी 1,00,000 रुपए 10 महीने या 10 महीनों और 8,000 80,000 सॉरी 12 महीनों के लिए निवेश किया गया, तो उनके लाभों का यानी प्रॉफिट का रेशो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ए
और जो बी है, ए अनुपात बी की जो वैल्यू हमको दी गई है, तो हम ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। अब हम इक्वल करेंगे, एक ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और दूसरे ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया। क्योंकि ए वाला जो है इसमें हम 10 का इंटू करेंगे, क्योंकि ए के द्वारा 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया और बी के द्वारा 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 40 से ये 40 ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 दाम में 100 बचेगा और यहाँ पे 96 बचेगा। अब इसको हम 2 से काट देते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर इसको अगर हम 2 से काटें तो 25, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 25:24, यानी ए अनुपाते बी इक्वल टू आ जाएगा 25:24। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25:24 का मतलब ऑप्शन नंबर चौथा आप इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में भी सेम वैल्यू दी गई है, यानी एरर टाइपिंग। तो एक को आप सही कर सकते हैं, मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25:24, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक सिक्के को अपवर्तनांक यदि एक सिक्कों को अपवर्तनांक 4/3 और मोटाई 12 सेंटीमीटर की पट्टी के नीचे रखा जाए तो उसकी आभासी गहराई ज्ञात करना होगा। तो आभासी गहराई का मतलब हम यहाँ पे h मान लेते हैं, आभासी गहराई, और a/v इसका फॉर्मूला मान लेते हैं। अब चूंकि अपवर्तनांक जो दिया गया है, अपवर्तनांक को हम b से प्रेजेंट कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं 4/3। अब मोटाई को हम a से प्रेजेंट करते हैं, मोटाई को हम a मान लेते हैं, a, तो यहाँ पे 12 ये सेंटीमीटर में वैल्यू दिया गया है। ठीक, अब हमको ये चीज को इसमें प्रेजेंट मतलब पुट करना है। h इक्वल टू a का मान है हमारे पास 12 और b का मान है 4/3। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे ये वैल्यू दिया गया, तो ये जो 12 जाएगा, 3 जाएगा, ये ऊपर में इंटू हो जाएगा, तो h इक्वल टू 12 इंटू 3/4, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, यानी यहाँ पे 3। तो यहाँ पे h इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 3, मतलब h का मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर अगले प्रश्न की बात करें, यदि ये क्वेश्चन दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल के हर शिफ्ट में लगभग देखने को आपको मिलेगा, जो एग्जाम हो चुका है। तो a प्लस बी और a इंटू बी बराबर 10। a प्लस बी का मान हमारे पास है 7, a इंटू बी का मान है 10, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमको ज्ञात करना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको है पता, तो आप इस प्रश्न को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास दिया गया है a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान हमारे पास है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 का क्यूब माइनस 2 a प्लस बी, मतलब a इंटू बी मतलब 10, और a प्लस बी का मान हमारे पास जो दिया गया है वो 7 दिया गया है। ये हमने वैल्यू को पुटिंग किया, जब वैल्यू को पुट किया तो अब इसको हमको करेंगे सॉल्व। तो 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 343, 343 यहाँ पे देखने को मिलेगा, 343 माइनस ये हो जाएगा 20 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 343
माइनस 7 दूना 14, 140। अब इसको जब माइनस करेंगे 3 0 तो 200। सॉरी, ये यहाँ पे 3ab होगा, 2ab नहीं, 3ab। ये 3ab जब होगा तो ये 3ab, तो ये 30 होगा, और 3 7 3 21 हो जाएगा, 210 यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 3, ये 3, और ये यहाँ पे 1, 133 आएगा। 133 का मतलब पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान होता है, मतलब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a, क्योंकि अगर हम इसमें इसको इंटू करेंगे 3a² बी, फिर माइनस का हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 3ab²। तो इसमें भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, जबकि इसको हमने डायरेक्ट इस तरीके से फाइंड किया। तो ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, एक आदमी की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, उसके पुत्र की जो आयु है वर्तमान में वो 12 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद वह आदमी अपने पुत्र की उम्र का दोगुना हो जाएगा? तो हम यहाँ पे कल मान, मतलब हमारे पास जो दिया गया है, वर्तमान पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु जो दिया गया है ये है अपने आप में 42 वर्ष, 42 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु हमारे पास जो दिया गया है, ये दिया गया है 12 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष। x वर्ष अगर हम मान लेते हैं कि पिता की जो आयु होगी वो x वर्ष के बाद पिता की आयु जो होगी ये पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 42 प्लस x करेंगे। सेम वही पर प्रकार से हम करेंगे, पुत्र की जो आयु है उसको भी करेंगे x वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये हो जाएगा 12 प्लस x। ये हमारे पास इतना आ गया। अब देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, पिता की आयु मतलब 42 प्लस x इक्वल टू, ये कह रहा है प्रश्न के, अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि एक आदमी की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष है, कितने वर्ष बाद वह आदमी अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा? तो हमने माना कि पिता जो है x वर्ष के बाद अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। तो हम इक्वल में क्या लिखेंगे, 12 प्लस x ब्रैकेट में इसको लिखेंगे और इंटू करेंगे 2 से, क्योंकि दुगुना हो जाएगा। 42 प्लस x इक्वल टू 12 दूना 24 प्लस 2x। अब हम संख्याओं को एक तरफ करेंगे और x वाली पोर्शन को एक तरफ करेंगे। 42 माइनस 24 इक्वल टू 2x माइनस x। यहाँ पे ये 12 हो गया, 12 में से 8 4 जाएगा तो 8 बचेगा, रिमेनिंग 8 आया, और ये हो गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पे बच गया x, x इक्वल टू 18। तो जो उम्र आई, x का मान आया वो 18 आया। x का मान 18 आया तो हम क्या करेंगे, पिता की उम्र 42 में हम कर देंगे 18 को प्लस, 18 को जब प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 वर्ष। पिता की जो उम्र होगी वो 60 साल की हो जाएगी, और पुत्र की जो उम्र निकालना है वो 12 में हम जब प्लस करेंगे 18 को तो ये हो जाएगा अपने आप में 30 वर्ष। तो मतलब जब पुत्र 30 वर्ष का होगा तो पिता 60 वर्ष का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 18 जो इसकी एज है, करंट एज में पुत्र की एज है, उसमें हम 18 को प्लस करेंगे तब जाकर पुत्र की एज 30 हो जाएगी, और पिता की एज जो होगी वो अपने आप में 60 हो जाएगी और दुगुनी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एक वेतन क्लर्क 4 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी
25, 250, 300, 350 और 400 दर्ज करता है। प्रत्येक श्रमिक का एवरेज सैलरी ज्ञात करना है। औसत बराबर कुल, औसत बराबर कुल। अब मासिक सैलरी की बात कर रहा है तो मासिक आय बटा कुल संख्या। अब चूंकि यहाँ पे कुल मासिक आय मतलब 250, 250, 300, 350, 400, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, क्योंकि देखिएगा 40, मतलब सॉरी 400, 400 में हमने 300, 300 को जोड़ा तो 700 हो गया, 700 में 300 को जोड़ेंगे तो 1050 हो जाएगा, 1050 में हम इसको जोड़ेंगे 250 को तो वो हो जाएगा 1300। यहाँ पे आ गया 1300। और संख्याएं कितनी है? 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे बच गया तिहाई 12, तो 1 बच गया। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 200 4 तिहाई 12, यहाँ पे बच गया 225 होगा, सॉरी 4 तिहाई 12, ये हो गया 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 335 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगले प्रश्न की बात करें, एक समवृत्त बेलनाकार ठोस जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो आर का मान, त्रिज्या का मान मतलब आर है 7 सेंटीमीटर और हाइट जो दिया गया है ये है 8 सेंटीमीटर। उसका आयतन ज्ञात करना है। बेलनाकार ठोस का आयतन होता है, आयतन को हम v से प्रेजेंट करते हैं, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। v जो है ये आयतन है, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है, आर हमारे पास 7 इंटू 7 हो जाएगा और एच का मान हो जाएगा 8। 7 से 7 कटा, अब ये हो जाएगा 7 दूना, क्या हम इसको कर देते हैं 7 7 7 8 56, 56 इंटू 2, 6 दूना 12, रिमेनिंग एक आया, 5 दूना 10, 11, 6 दूना 12, मतलब लास्ट में 2 आएगा। 2 एक दो ऑप्शंस में है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 2 ये नहीं होगा, अब पहला या तो चौथा होगा। तो 6 दूना 12, एक आया, 5 दूना 10, 11, ठीक, ये 2 3 1 2, 1232 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का और कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 1,20,000 है जो हर वर्ष 6% की दर से बढ़ रही है, 5 वर्षों के बाद अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको करेंगे, वर्तमान जनसंख्या है मतलब हमको निकालना है इस फॉर्मूले पे, a बराबर P1 प्लस R/, ये ऊपर n लगाना है। a हमको ज्ञात करना है, p हमारे पास है 1 2 0 0, 1,20,000, 1 प्लस r का मान हमारे पास दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया 6%, 6/100, और n जो दिया गया है ये 5 साल दिया गया। अब जब हम इसको काटेंगे 1,20,000, तो ये क्योंकि इधर से इसमें कटेगा तो 0.06 आएगा, 0.0 1.06 आएगा और ये ऊपर में 5 का इंटू हो जाएगा। अब जब हम इसको 5 बार इंटू करेंगे 1.06 1.06 1.06, तो ये आएगा 1.33825, 1.33825। और इसमें हम जब 1,20,000 का इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आपस में पॉइंट में आएगी, और पॉइंट में जब आएगी तो 160,500 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रोसेस था, ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।